हेलो 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 हेलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल हैं सभी के? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? दिखाई दे रहा हूं तो रेड ब्लड सेल सॉरी, आरबीसी नहीं, आरसीबी कल जीत चुकी है। ताजा समाचार हैं। यस 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 यस। हाँ, रेड ब्लड सेल नहीं, आरसीबी जीत चुकी है। मजा आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है 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 ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, सर एक बार वो रिवाइज करा दो। बिल्कुल रिवाइज कराएंगे आप लोगों को। सर एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है ना? एक बार हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे कि क्या चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़ाई गई थी, है ना? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर बेटा यहां पर जो आप लोगों को लिखवाया गया था वो रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा। पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल यहां पर रिवाइज करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल मैं यहां पर रिवाइज करा रहा हूं एक बार, आप लोगों की भारी डिमांड पर। अच्छा, टेस्ट का सॉल्यूशन कल देंगे। टेस्ट है ना, टेस्ट हो गया ना तुम्हारा? टेस्ट का सॉल्यूशन कल देंगे, ठीक है ना? आज वो प्रिंट नहीं हो पाया, कल बताएंगे। देखो भाई जल्दी से इधर देखो, इधर देखो। क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है? ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे यहां पर आप लोग। सर आइए इधर, अब शांति से इधर देखने की कोशिश करो। मैं चैट को बंद कर रहा हूं क्योंकि ढंग से समझाना है। मैं चैट को बंद कर दूं वरना आप लोग पढ़ोगे नहीं। ढंग से समझना है थोड़ा सा। इधर देखो, बी सीरियस, बी सीरियस। चैट को बंद कर रहा हूं मैं क्योंकि ढंग से आप लोगों को समझना है यहां पर। ठीक है, बी सीरियस। सर गैल्वेनिक सेल आप लोगों के पास ये होता है। अब जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर लेफ्ट हैंड साइड में, सर यहां पर आपने क्या लिया हुआ है? सर एक एक चीज को बारीकी से समझना आप पूरा का पूरा। सर इस पात्र में आपने लिया हुआ है, सर ZnSO4 का विलियन लिया हुआ है। बारीकी से समझ लेना। सर इस पात्र में क्या लिया हुआ है आपने? सर ZnSO4 का विलियन लिया हुआ है। सर इसका मतलब तय बात है कि सर ZnSO4 किस में टूटता है बेटा? सर ZnSO4 आप लोगों के पास टूटता है, सर एक तो टूटेगा Zn+2 आयन में, और एक टूटेगा आप लोगों के पास SO4-2 आयन में। एक तो टूटेगा बेटा Zn+2 आयन में, एक टूटेगा बेटा आप लोगों के पास SO4-2 आयन में। कहने का मतलब है कि यहां पर भी Zn+2 है, सर यहां पर आप लोगों के पास SO4-2 है, सर यहां पर मान लिया Zn+2 है, सर यहां पर मान लिया SO4-2 है। बारीकी से समझना कंसेप्ट। सर यहां पर आपने क्या लिया हुआ है? सर यहां पर लिया हुआ है आपने CuSO4 का विलियन। यहां पर क्या लिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने? सर CuSO4 का विलियन लिया हुआ है। सर CuSO4 के विलियन का मतलब क्या हो गया? सर ये किस में टूटेगा? सर बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये भी Cu+2 में टूटेगा और SO4-2 में टूटेगा। यानी यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर यहां पर भी आप लोगों के पास Cu+2 है और साथ में SO4-2 है, सर Cu+2 है, साथ में आप लोगों के पास SO4-2 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी चीज हम लोगों को समझ में आ रही है। सर ये जो आपने छड़ ली हुई है, ये छड़ है बेटा जिंक की छड़। ये आप लोगों ने यहां पर क्या लिया हुआ है बेटा? जिंक की छड़ है।
सर यहां पर ये आपने क्या लिया हुआ है? सर ये यहां पर कॉपर की छड़ है, ये यहां पर क्या है बेटा? कॉपर की छड़ है। जरा देखते हुए चलना। अभी सेल बंद है, अभी मैंने बैटरी चालू नहीं करी है, अभी मैंने इसमें धारा प्रवाहित नहीं करी है, अभी सेल एकदम ऐसे का ऐसा ही है। जब सेल पड़ा हुआ है तो बेटा इस विलियन में Zn+2 भी है, SO4-2 भी है, Cu+2 भी है, SO4-2 भी है। समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। सर अब मैंने बैटरी को चालू कर दिया, जैसे ही मैंने बैटरी को चालू किया, जैसे ही बेटा मैंने बैटरी को चालू किया, सर एनोड पर क्या हुआ है? बारीकी से समझना। जैसे ही मैंने बैटरी को चालू किया है, सर ये जो यहां पर एनोड, इसको आप एनोड बोलते हैं, इसको आप एनोड बोलते हैं। एनोड का चिन्ह यहां पर नेगेटिव है, यहां पर एनोड का चिन्ह क्या है बेटा? नेगेटिव है। सर ये क्या है आप लोगों के पास? कैथोड है, कैथोड का चिन्ह यहां पर पॉजिटिव है। अब जरा सुनना, गैल्वेनिक सेल में एनोड का चिन्ह अलग होता है ना? जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा आगे, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा बेटा नेगेटिव। ये याद रखना। जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाऊंगा आपको, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, लेकिन अभी गैल्वेनिक सेल में एनोड का चिन्ह होता है नेगेटिव, कैथोड का चिन्ह होता है बेटा आप लोगों के पास पॉजिटिव। ठीक है सर, अब यहां पर क्या है? सर जैसे ही मैंने बैटरी को चालू किया, जैसे ही बैटरी को चालू किया, तो सर यहां पर एनोड पर क्या होगा? सर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा बेटा? सर ऑक्सीकरण होगा। बात समझते हुए चलना। एनोड पर जैसे ही मैंने बैटरी चालू करी तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा बेटा? सर ऑक्सीकरण होगा। और जब आप लोगों के पास ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉनों का दान दिया जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान दे देती है धातु, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर क्या होगा कि सर जो जिंक धातु है, जिंक धातु जो आप लोगों के पास है, ये क्या कर रही है? सर इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, यानी Zn+2 हो रही है। इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है, यानी क्या हो रही है बेटा? Zn+2 में यहां पर परिवर्तित हो रही है। ठीक है सर, यानी बेटा यहां से क्या हो रहा है? अब जरा ये चीज समझना कि जो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जिंक की छड़ ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और बेटा यहां से जो Zn+2 है, यहां से जो Zn+2 है, ये Zn+2, ये Zn+2, और यहां से ये Zn+2। आप लोगों के पास जो Zn+2 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 है, वो जिंक की छड़ से कहां आ जाएगा? सर जिंक की छड़ से यहां पर आ जाएगा, विलियन के अंदर। तो आप बताओ सर, यहां पर Zn+2 है, यहां पर Zn+2 है, और छड़ भी Zn+2 दे रही है, तो इस विलियन में क्या हो जाएगा? सर विलियन में Zn+2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। विलियन में Zn+2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि छड़ ने यहां पर दे दिए। अब सर जैसे ही Zn+2 विलियन में आ रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? सर पॉइंट हो जाएगा कि जिंक की छड़ में से Zn+2 निकलकर विलियन में आ रहे हैं, तो जिंक की छड़ का भार कम हो जाएगा। जिंक छड़ का भार क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है सर, यहां का मामला एकदम फिट एंड फाइन है। सर अब क्या है बात? सर कैथोड पर क्या होगा? सर कैथोड पर आप लोगों के पास क्या होगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सर कैथोड पर अपचयन होगा। कैथोड पर क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? सर अपचयन होगा। सर अपचयन का मतलब क्या हो गया है कि सर इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, वो यहां पर कैथोड ग्रहण करेगा, यानी जो कॉपर+2 है,
जो Cu+2 है, क्योंकि SO4-2 का मतलब क्या है कि SO4 के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। SO4-2 क्या बोलेगा कि मेरे पास पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मुझे और अधिक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलेगा भैया कि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन निकाले वो इलेक्ट्रॉन में ग्रहण कर लेता हूं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे सर, ये कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉपर धातु में यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि सर जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे, देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? सर Cu+2 ग्रहण करेगा। और Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कॉपर धातु में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। यानी कॉपर धातु आप लोगों के पास यहां चिपक जाएंगे, कॉपर धातु यहां चिपक जाएंगे, कॉपर धातु यहां चिपक जाएंगे। मतलब विलियन में आप लोगों के पास कॉपर धातु की कमी हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, जब कॉपर धातु की कमी हो जाएगी तो किसकी अधिकता हो जाएगी? सर की विलियन में। यहां पर आप साफ लिखोगे कि विलियन में Cu+2 के Cu सॉलिड में परिवर्तित होने के कारण SO4-2 की अधिकता हो जाती है। SO4-2 की अधिकता हो जाती है। तो आप समझ में आया? जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये Zn+2 यहां अधिक कैसे हो गए, सर यहां SO4-2 अधिक कैसे हो गए, अब मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। तो सेल ने जब काम करना शुरू हुआ है ना, तो मेरी बातों को एक एक बहुत ध्यान से सुनना कि जब सेल ने काम करना शुरू किया तब यहां पर बेटा Zn+2 धीरे धीरे बढ़ते गए, यहां पर SO4-2 धीरे धीरे बढ़ते गए। तो भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहां पर केवल और केवल Zn+2 बचेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब केवल और केवल यहां पर SO4-2 बचेंगे। तो भैया क्या कर देगा? सेल काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा। और हमें अगर सेल को लंबे समय तक चलाना है तो फिर काम आएगा बेटा हमारे पास किसका? सर अब काम करने के लिए आ रहा है हम लोगों के पास लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज। सर अब ये लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जरा देखिए। लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर इस लवण सेतु के अंदर क्या भरा होता है? सर इस लवण सेतु के अंदर बेटा अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर KCl, जैसे KNO3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? एक धनायन भी होता है, कैटायन भी होता है। तो ये सेल को क्या बोलता है कि तुम दोनों अपनी मनमानी मत करो। यहां बोल रहा था कि मेरे पास Zn+2 ज्यादा है, तो ये बोलेगा ठीक है मैं अपना नेगेटिव यहां भेज देता हूं। तो यहां जो Zn+2 ज्यादा हो रहे थे, इस लवण सेतु के अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव की वजह से उदासीन हो जाएगा। यह बोलेगा कि मेरे पास SO4-2 ज्यादा है, यह बोलेगा कि मेरे पास SO4-2 ज्यादा है। तो ये लवण सेतु का जो अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट है वो अपना धनायन वाला भाग भेजेगा और इसको उदासीन कर देगा। मतलब एनोड के विलयन में लवण सेतु क्या भेज रहा है? एनायन भेज रहा है। कैथोड के जलीय विलयन में कैटायन भेज रहा है, जिससे दोनों अर्ध सेल क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास? उदासीन हो जाएंगे। तो सेल वापस काम करना शुरू कर देगा। सेल क्या कर देगा बेटा? वापस काम करना शुरू कर देगा। बस इतनी सी यहां पर कार्य प्रणाली है। ठीक हो गया बेटा? यस। तो ये हालांकि कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, इतनी ये बहुत गहरी चीजें मैंने बता दी है। यहां पर मैंने बहुत गहरी गहरी चीजें आप लोगों को बता दी है। हालांकि आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। आप 12वीं बोर्ड में भी रहोगे तो आप ये डायग्राम बना के चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक भी लिख सकते हैं कि Cu छड़ का भार बढ़ रहा है। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं
कि Cu छड़ का भार बढ़ रहा है। Cu छड़ का भार बढ़ रहा है। ठीक हो गया बेटा पॉइंट यहां पर? यस यस, ये चीज थ्योरी पूरी आप लोगों को पिछली क्लास में लिखा दी गई थी, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, है ना। कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर ये इसका डाउट है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तुम टेंशन मत ला करो, जब तक मैं खड़ा हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 10 बार बोलोगे मैं 10 बार बता दूंगा, बस स्पैमिंग नहीं चलेगी। सर अब ये तो हो गई फालतू बात, 12वीं लेवल की बात, 12वीं छाप की बात। 12वीं छाप है ये, नीट में नहीं आएगी थ्योरी। सर पॉइंट इज दैट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि सेल में दिया क्या है हमको पहचानना आना चाहिए। कि सर सेल में दिया क्या है हम लोगों को पहचानना आना चाहिए। और वो पहचानेंगे कैसे? आओ, मैं जिंदा हूं ना आप लोगों के पास, मैं जिंदा हूं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, लिख लेना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिएगा। देखिएगा ट्रिक की बात हो रही है, क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए क्या आप लोगों के पास महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर बन रहे हैं। सर पहली चीज एक चीज याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को। इसके लिए मेरे बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन सी एक ट्रिक यहां पर आप लोगों के सेवा में हाजिर है। एक ट्रिक आप लोगों की सेवा में हाजिर है। वैसे आप लोगों को पता है क्या है बेटा ट्रिक? सर ट्रिक है LOAN। ट्रिक क्या है बेटा आप लोगों के पास? LOAN। वैसे तो सभी को पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सर L का मतलब हो गया है लेफ्ट साइड। L का मतलब क्या हो गया बेटा? सर लेफ्ट साइड हो गया है। सर O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। O का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। सर A का मतलब होता है बेटा आप लोगों के पास एनोड। A का मतलब होता है बेटा एनोड। और सर एनोड का चिन्ह क्या होता है बेटा? नेगेटिव। एनोड का चिन्ह क्या होता है बेटा? नेगेटिव। यानी किसी भी सेल में जो बाएं तरफ होगा गैल्वेनिक सेल में वो होगा एनोड। एनोड का चिन्ह होगा नेगेटिव। सर एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होगी? सर ऑक्सीडेशन होगी। और एनोड को कहां लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बेटा यहां पर आप लोगों के पास लिखा जाएगा। ठीक है, यस यस। सर दूसरी चीज सर सेल को प्रदर्शित करने का तरीका, सेल को प्रदर्शित करने का तरीका, सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है बेटा आप लोगों के पास? सेल को प्रदर्शित करने का तरीका
जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा। सर सेल को प्रदर्शित करने का तरीका होता है आप लोगों के पास ए बी सी है सर। ये क्या हो गया बेटा, ए बी और सी। किसी भी सेल को आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे सर, ए बी सी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसी भी सेल को आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे बेटा, ए बी सी के रूप में आप यहां पर प्रदर्शित करेंगे। किस रूप में प्रदर्शित करेंगे बेटा, ए बी सी। सर ए का मतलब क्या होता है, सर ए का मतलब होता है एनोड। ए का मतलब क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास, एनोड हो गया। सर बी का मतलब क्या हो गया है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। और सर सी का मतलब यहां पर क्या होगा, सर सी का मतलब यहां पर होता है बेटा कैथोड। ए का मतलब हो गया है बेटा आप लोगों के पास एनोड, सर बी का मतलब हो गया है बेटा यहां पर सॉल्ट ब्रिज, और सर सी का मतलब यहां पर क्या हो गया है, कैथोड। जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल से, जरा आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। सर सर मैंने यहां पर आप लोगों के पास लिखा, जैसे किसी भी सेल को Zn से Zn+2 लिखा मैंने। Zn से क्या लिखा आप लोगों ने सर, Zn+2 लिखा। फिर बीच में ये डंडा बना दिया मैंने, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के पास कॉपर+2 से कॉपर। यह आपने सेल को प्रदर्शित कर दिया। यह किसी भी सेल को प्रदर्शित करने का सामान्य रूप है, किसी भी सेल को प्रदर्शित करने का यह सामान्य रूप है। तो देखिए सिंपल सी बात यहां पर लिखी गई है। अच्छा, इसी रूप को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, जरा देखिए, इसी रूप को मैं इस प्रकार से भी लिखता हूं, दोनों चीजें एकदम सही होंगी। Zn से आप ZnSO4 लिखो, सर बीच में डंडा, सर यहां से CuSO4 से Cu लिखिए। दोनों ही बातें एकदम एक ही जैसी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बेटा आप लोगों के पास एक जैसी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर ZnSO4 में भी तो आप लोगों के पास क्या निकल कर आएगा, देखो मैंने अभी बताया था सर, ZnSO4 जो आप लोगों के पास था वो भी आप लोगों के पास किस में टूट रहा था सर, Zn+2 और SO4-2 में टूट रहा था। सर CuSO4 भी आप लोगों के पास किस में टूट रहा था बेटा, Cu+2 और SO4-2 में टूट रहा था। इसका मतलब यहां पर जो ZnSO4 है इसका मतलब भी Zn+2 है। सर यहां पर CuSO4 का मतलब भी Cu+2 ही है, ठीक है ना। ZnSO4 का मतलब भी Zn+2 है, CuSO4 का मतलब भी आप लोगों के पास Cu+2 है। यह चीज एकदम तय है, यह चीज एकदम तय है। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर यह चीज हो गई आप लोगों के पास। तो बड़ी ही सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा आप लोगों के पास, कि आप तुरंत ही समझ गए कि जो आगे लिखा हुआ है, अच्छा यह चिन्ह किसका होता है सर, ये जो डबल डंडे का चिन्ह होता है, ये जो डबल डंडे का चिन्ह होता है, ये वाला, ये जो डबल डंडे का चिन्ह होता है ये हमेशा लवण सेतु के लिए होता है। ये जो बेटा डबल डंडे का यहां पर चिन्ह बना हुआ है ये किसको दिखाता है सर, लवण सेतु को दिखाता है। लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज। सर इस डंडे के बाएं और जो भी लिखा रहेगा, इस डंडे के बाएं और जो भी लिखा रहेगा, याद करो, इस डंडे के बाएं और जो भी लिखा हुआ रहेगा वो एनोड कहलाता है। यानी ये हो गया है बेटा आप लोगों के पास एनोड। ये क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास, एनोड। और सर इस डंडे के दाएं और जो भी लिखा रहता है, इस डंडे के दाएं और जो भी लिखा रहता है आप लोगों के पास, वो क्या कहलाता है सर, यहां पर कैथोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, कैथोड कहलाता है। इतनी चीज हो गई है आप लोगों के पास, यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर हो गई है, अब अगर इतनी चीज यहां पर हो गई है, तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आप लोगों के पास है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, जरा उस नोट को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर,
जरा उस नोट को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है आप लोगों के पास। जरा मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। सर गैल्वेनिक सेल में सेल के बाहरी परिपथ में, है ना, सेल के बाहरी परिपथ में मैं यहां लिख देता हूं, गैल्वेनिक सेल के बाहरी परिपथ में धारा कैथोड से एनोड तथा आंतरिक परिपथ में धारा एनोड से कैथोड बहती है, एनोड से कैथोड बहती है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? बोलो यस। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का? यस। अब अगर इतना पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि किसी भी सेल को प्रदर्शित करने की ट्रिक है एबीसी। और सर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड होगा, राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड होगा। तो ये चीज है। अभी चैट ओपन कर रहा हूं, रुको बस एक चीज और। अभी चैट ओपन कर रहा हूं, शांति से रुको। एक चीज और सर, ये पूरा गैल्वेनिक सेल आपने बता दिया, ठीक है सर। अब सबसे बड़ा टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर का, है ना। सबसे बड़ा टॉपिक ये मान के चलो कि यदि आपने ये टॉपिक कर लिया तो समझ लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स हो। और वो क्या है? नर्न्स समीकरण या नेंसर समीकरण। नर्न्स समीकरण या नेंसर समीकरण सबसे बड़ा टॉपिक है। इसको थोड़ा सा सीरियस होकर देखना। मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा, थोड़ा सा सीरियस होकर देखना। देखो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? नर्न्स इक्वेशन या नेंसर समीकरण भी बोल देते हैं। नर्न्स इक्वेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए जो भी बच्चे सीरियसली अभी नहीं बैठे हुए हैं, इस टॉपिक की गहराई को आप समझने की कोशिश कीजिए। हाईली इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का तय है यहां पर, ये मान के चलिए बेटा कि एक क्वेश्चन आप लोगों के पास तय है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत शांति से पढ़ेंगे। सर नर्व्स इक्वेशन किस काम आती है? पहली चीज तो ये कि नर्व्स इक्वेशन आप पढ़ा क्यों रहे हो ना, कहीं काम आती है क्या? बिल्कुल काम आती है बेटा। कि सर किसी भी अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए नर्व्स इक्वेशन काम में आती है ना। किसी भी अज्ञात सेल का, तो यहां पर आप लाइन क्या लिख सकते हो? यहां पर एक लाइन आप क्या लिख सकते हो? किसी भी अज्ञात सेल का ईएमएफ, किसी भी अज्ञात सेल का ईएमएफ निकालने के लिए यह समीकरण यूज करते हैं। किसी भी अज्ञात सेल का ईएमएफ निकालने के लिए आप यह समीकरण यूज करते हो। क्या यह चीज क्लियर है भाई? अब देखो क्या करते हो आप। सर ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस का आर टी बाय
NF log E, सर यहां पर उत्पाद की सांद्रता बटे में सर क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता है ना। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि ये समीकरण आई कहां से है, इसकी डिटेल में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। इसकी ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, अवकलन समाकलन ये बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी, इसकी डिटेल में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर ध्यान में रखो सर, ये लॉग ई में बड़ी दिक्कतें आती है सर, ये लॉग ई में बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम लोगों की हैबिट है लॉग 10 में गणना करने की। हम लोगों की जो हैबिट है वो किस में है सर, लॉग 10 में गणना करने की हम लोगों की हैबिट है सर। इस लॉग ई में हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, तो आप क्या कीजिए, एक काम करते हैं कि सर लॉग बेस ई जो होता है, अगर इसको लॉग 10 में कन्वर्ट करना है तो आप 2.303 से गुणा कर लीजिए। आप किससे गुणा करेंगे बेटा, 2.303 से गुणा कर लीजिए। तो 2.303 सर यहां पर लॉग बेस 10 से यहां पर गुणा कर लो, ठीक है, ये ठीक है। लॉग बेस ई बराबर क्या हो गया सर, 2.303 लॉग बेस 10 यहां पर हो गया। बस, तो लॉग ई की जगह ये लिख दो, लॉग ई की जगह ये वाली टर्म लिखो। तो आप क्या लिखोगे, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस, सर यहां पर लॉग ई की जगह ये टर्म लिखनी है 2.303 सर आर सर टी अपॉन में एन एफ, सर यहां पर लॉग बेस 10 ये हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटे में सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास सर क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। अभी सब्र रखो, अभी आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। सर यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर ई सेल, रुको सर, यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं सर, ई सेल बराबर होता है अज्ञात सेल का ईएमएफ, अज्ञात सेल का ईएमएफ। सर ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, सेल का मानक ईएमएफ। अभी सब बता दूंगा, बस सब्र रख। सेल का मानक ईएमएफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि आप चैट में डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है। सर आर क्या होता है सर, सार्वत्रिक गैस नियतांक। अच्छा, इसकी वैल्यू यहां पर जूल वाली रखनी है। वैसे आर की वैल्यू आपको पता है 3 तरीके की होती है, आर की वैल्यू बेटा 3 तरीके की होती है। सर लीटर एटमॉस्फेयर में आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821। सर आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है, 8.314। सर आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो यहां पर आप जूल वाली रखेंगे वैल्यू, 8.314 वाली वैल्यू रखनी है। सर टी बराबर क्या होता है, तापमान, तापमान। और अगर नहीं दिया है, यदि तापमान नहीं दिया है, यदि तापमान नहीं दिया है तो मानक परिस्थिति में मानक परिस्थिति में 298 केल्विन ले लेना। मानक परिस्थिति में क्या हो जाएगा, 298। सर एक एफ क्या होता है सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96500 कुलाम्ब, कुलाम्ब। कुलाम्ब। सर एन क्या होता है बेटा, एन होता है बेटा आप लोगों के पास ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या ट्रांसफर की जगह ऐसे लिखो
रूपांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ज्यादा बेहतर शब्द है। अभी सब चीजें समझा दूंगा, सबर रख बस। ये है। अब ये फॉर्मूला बड़ा ही टिपिकल सा लग रहा है सर। अब ये फॉर्मूला बड़ा ही टिपिकल सा लग रहा है सर, है ना, बड़ी दिक्कत करेगा ये, है ना। फॉर्मूला बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, बड़ी ही दिक्कत कर रहा है। तो देखो क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, एक काम करो सर, एक काम करो सर, आप आर की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू रखो, तो देखते हैं क्या है। तो देखो, तो देखो जरा, देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, समीकरण 1 में सारी वैल्यूज रख के देखता हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, समीकरण 1 में आर कॉमा टी कॉमा एफ का मान रखने पर, ठीक है, ये वैल्यू आप रख रहे हो, आर कॉमा टी कॉमा एफ का मान जैसे ही रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, यहां पर होगा इसे ही, आर की वैल्यू 8.314, सर यहां पर टी की वैल्यू आ जाएगी 298 बटे में n इंटू 96500, सर यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10, सर उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। अब बेटा जरा यहां पर आप देखिए, अब जो इस नो नो करके स्पैमिंग कर रहा है ना, कसम से नहीं पढ़ना है तो जाए ना। दूसरों को तो पढ़ने दे। हाँ भाई सर, अब यहां पर जो वैल्यू दी गई है सर, ये 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बटे में सर 96500, ये जो वैल्यू है यहां पर, ये जो यहां पर वैल्यू है आप लोगों के पास, सर क्या होगा यहां पर, सर सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि सर ये जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ई सेल बराबर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सर, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा एन, सर लॉग बेस 10, सर यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की सांद्रता, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की सांद्रता, सर बटे में यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास क्रियाकारक की सांद्रता, क्या आ जाएगा बेटा, क्रियाकारक की सांद्रता। ये आप लोगों के पास अब फॉर्मूला है, मतलब अभी तक जितना पढ़ाया, आप चाहो तो सारी चीजें भूल सकते हो, अभी तक जितना भी पढ़ाया आप चाहो तो ये सारी चीजें भूल सकते हो, ये सारी चीजें बेटा आप भूल सकते हो, केवल आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आप चाहो तो अभी तक सारी चीजें भूल सकते हो, ये भूल जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये भूल जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये भूल जाओ सारी की सारी चीजें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सवाल करने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको सवाल करने के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अब आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर ये मानक सेल विभव कैसे निकालेंगे, बता रहा हूं, देख जरा, सेल का मानक ईएमएफ, सेल का मानक ईएमएफ यानी ई नॉट ऑफ सेल, सेल का मानक ईएमएफ यानी ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप,
कैसे निकालोगे? तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है आप लोगों के पास। सर ई नॉट ऑफ सेल बराबर आपको दिया जाएगा, ये आप लोगों को इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को क्वेश्चन में दी जाएगी कि एनोड का ऑक्सीकरण विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव, या फिर और लगा के ई नॉट ऑफ सेल बराबर, सर यहां पर आप लोगों को पास क्या आ जाएगा? सर कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का ये हो गया भाई, ये हो गया बेटा आप लोगों के पास, ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया। इस सूत्र की सहायता से आप यहां पर निकाल पाओगे, इस सूत्र की सहायता से आप यहां पर निकाल पाओगे। ठीक, ठीक है भाई। अभी आप देखिए, इस सूत्र की सहायता से आप निकाल पाओगे बस। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस। बाकी तो मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी तो मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखो एक एक बारीकी से, बारीकी से जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको सीखो। पहली वैरायटी का क्वेश्चन, पहली वैरायटी का क्वेश्चन देखो बस, बस अब आप लोगों को करना है, मेरा काम खत्म होने वाला है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन देखिए इधर, टाइप 1 क्वेश्चन देखिए, जरा देखना मेरी बातों को, मेरी बातों को थोड़ा शांति से धैर्यपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सर सर जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के पास ले रहा हूं या एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के पास, ठीक है? क्वेश्चन क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखना जरा, रुको पहले मैं लैंग्वेज लिख दूं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसे 0.1 मोलर CuSO4 विलियन में डुबोया जाता है, ठीक है? और यहां पर क्या लिख रखा है? Cu+2 से Cu के लिए, Cu+2 से Cu के लिए मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है, ठीक है? यह आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब जरा देखो, अब जरा देखो, बस अब तो निपटा दूंगा,
अब तो सारी चीजें निपटा दूंगा। देखो अब एक क्वेश्चन यहीं पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के पास। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसे 0.1 मोलर ZnSO4 विलियन में डुबोया जाता है। जिसे 0.1 मोलर ZnSO4 विलियन में डुबोया जाता है। Zn से Zn+2 के लिए, ठीक है, Zn से Zn+2 के लिए मानक अपचयन विभव, या ऐसे लिख देते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है। यह आप लोगों के पास दो लैंग्वेजेस मैंने दी है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप मेरी बात को यहां पर समझिए, सबसे पहले आप मेरी बात को गौर करके यहां पर समझो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। सवाल को पहचानना, लैंग्वेज को पहचानना सीखो, लैंग्वेज को पहचानना सीखो। सर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, पहले आप इधर आओ, पहले आप इस क्वेश्चन में आओ। सर इस क्वेश्चन ने बोल दिया है कि भाई Cu+2 से Cu जा रहा है, Cu+2 से Cu जा रहा है, यानी Cu+2 है आपके पास जलीय या एक्वस स्थिति में। AQ का मतलब क्या होता है, जलीय या फिर एक्वस परिस्थिति। सर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करेगा, जब ये बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण करेगा, तो ये आप लोगों के पास किस में चला जाएगा, सर Cu सॉलिड अवस्था में। S मतलब ठोस अवस्था, S मतलब ठोस अवस्था यानी सॉलिड अवस्था में। यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं यहां पर कॉपर ने, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता n की वैल्यू 1 आ जाती, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं n की वैल्यू 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है n की वैल्यू 3 हो जाती, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता n की वैल्यू 4 हो जाती, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता n की वैल्यू 5 हो जाती। चूंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए n की वैल्यू 2 हो गई। सर यहां पर आप सभी को पता है कि यह क्रियाकारक है, यह क्रियाकारक है, और यह आप लोगों के पास उत्पाद है, उत्पाद है। अब यहां आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा, सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रियाकारक है कि ये उत्पाद है। बेटा इस तीर के निशान को देख, इस तीर के निशान पर ये वाला चिन्ह जिधर की तरफ होता है वो उत्पाद होता है, और ये प्लेन जो रहता है वो क्रियाकारक होता है। ठीक है, हो गया सवाल। अच्छा, क्वेश्चन ने आप लोगों को साफ साफ बोल दिया है कि मानक अपचयन विभव है 0.34 वोल्ट। मानक अपचयन विभव दे रखा है। मानक अपचयन विभव मतलब सर की E0, अपचयन को कैसे दिखाओगे आप, सर E0 RP, अपचयन विभव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा, सर 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट है। अब जरा देखो सीन क्या है। अब ये क्वेश्चन ने दे रखा है आपको, तो बस हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है सर, हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 उत्पाद बटा क्रियाकारक, ये हम लोगों के पास है। तो आप यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे,
सर ई सेल बराबर सर आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा एन सर लॉग बेस 10 सर यहां पर आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटे में यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास सर क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता। कहने का मतलब बस अप्लाई कीजिए। सर ई नॉट क्वेश्चन ने दे रखा है 0.34, सर यहां पर 0 पॉइंट, अच्छा कैलकुलेशन इजी करने के लिए सुनना मेरी बात, आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.06 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 0.0591 को 0.06 मान सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। 0.0591 को 0.06 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.0591 की जगह 0.06 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने लिखा 0.06। अब ये मत पूछना कि ऊपर तो आपने 0.0591 लिखा था, इधर 0.06 लिख दिया। साफ साफ लिखा है, एक एक चीज लिख रहा हूं कि 0.0591 को आप 0.06 मान लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। एन की वैल्यू 2 है, लॉग बेस 10। सर उत्पाद में क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है, ठोस ठोस। सर क्रियाकारक में कौन है, सर ये आ गया Cu+2, Cu+2, Cu+2। और एक चीज याद रखना है बेटा आप लोगों को कि शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव का मतलब जलीय नहीं होता है, याद रखना। शुद्ध द्रव का मतलब जलीय कभी भी नहीं होता है ना। जल के अंदर बहुत सारे जल के आयन भी होते हैं। तो शुद्ध द्रव का मतलब होता है कि उसके अलावा और कुछ नहीं हो। तो हमेशा याद रखना, शुद्ध द्रव तथा शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा एक मानी जाती है ना। तो ये देखो कॉपर सॉलिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों के पास, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो, शुद्ध ठोस तथा शुद्ध द्रव की सांद्रता एक होती है। अब इसका रीजन क्योंकि घनत्व निश्चित होता है। क्योंकि घनत्व क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। समझ में आ गई बेटा इतनी बात, यस। तो बस हो गया, अब तो सवाल सॉल्व हो गया। इसको आपने एक मान लिया है, तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया सर ई सेल बराबर आ गया है 0.34 माइनस सांद्रता दे रखी है, अच्छा ये हो जाएगा 0.03 लॉग बेस 10, ठीक है सर। ये एक है, सांद्रता दे रखी है 0.1, तो आप यहां पर 0.1 की पावर 1, क्योंकि एक ही है। बस ये आ गया सवाल का आंसर। अब आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी करेंगे अपन, लेकिन कंसेप्ट समझा दिया। सर इधर आओ, इसका कंसेप्ट देखो, बिल्कुल देखेंगे साहब, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करूंगा बेटा, पूरी मेहनत कर देंगे, जी जान लगा देंगे, बस समझ ध्यान से, हर वैरायटी के सवाल करा देंगे। सर कुछ भी नहीं है, यहां पर कॉपर की जगह जिंक है, यहां पर कॉपर की जगह जिंक दे दिया है, तो क्या करोगे, कॉपर की जगह जिंक दे दिया है, तो क्या कंसेप्ट हो गया बेटा यहां पर। सर कंसेप्ट बड़ा ही आसान है सर, जिंक सॉलिड आप लोगों का सर यहां पर Zn+2 एक्वस में परिवर्तित हो रहा है, एक्वस में परिवर्तित हो रहा है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, इसने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास निकाल दिए हैं, ठीक है सर। कहने का मतलब है
इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 2। अब यदि इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होते तो n की वैल्यू 3 आ जाती। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होते n की वैल्यू 4 आ जाती। यदि इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले होते n की वैल्यू 5 हो जाती। चूंकि यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं अतः इसकी वैल्यू यहां पर 2 आ गई है। ठीक बात है सर। सर तीर के इधर की तरफ है तो यह आप लोगों के पास क्रियाकारक है। सर तीर के उधर की तरफ है तो यह आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, उत्पाद हो गया। इधर की तरफ क्रियाकारक है, उधर की तरफ उत्पाद हो गया है। सर अब अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, मानक ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण ही हो रहा है। यहां पर अपचयन विभव दिया हुआ था इसलिए अपचयन था, वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव है। सर क्वेश्चन ने दे दिया है कि ऑक्सीकरण विभव यहां पर है 0.76 दिया हुआ है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दिया हुआ है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सर अब फॉर्मूला वही है सर, ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0. वैसे 0.591 है बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 0.06 लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0.06 बटा 2 लॉग बेस 10। अच्छा उत्पाद में यहां पर Zn+2 है, एक ही है Zn+2 तो एक लिख दिया बटे में। सर यहां पर क्रियाकारक में ठोस है और अभी एक लाइन लिखवाई है आपको कि शुद्ध ठोस तथा शुद्ध द्रव की सांद्रता हमेशा एक मानी जाती है क्योंकि उनका घनत्व नियत होता है, निश्चित होता है। तो यहां पर आप लाइन क्या लिख दोगे बेटा, ये एक हो गया तो यहां से लाइन हो गई है बेटा ई सेल। बताओ ई नॉट ऑफ सेल कितना है आप लोगों के पास, 0.76 है माइनस 0.03 है, यहां पर लॉग बेस 10 हो जाएगा। सर Zn+2 के लिए कितनी दी हुई है मात्रा, 0.1 दे रखी है, ये लो 0.1 हो गया। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो सर 0.76 माइनस 0.03, अब 0.1 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 की पावर -1 लिख सकते हो, है ना। इसको आप 10 की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो ई सेल बराबर हो जाएगा 0.76 माइनस 0.03 -1 आगे आ गया, यहां पर बच गया लॉग बेस 10 1 और लॉग बेस 10 1 की वैल्यू होती है बेटा आप लोगों के पास, सॉरी लॉग बेस 10 10 बच गया और लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो ये आ जाएगा ई सेल बराबर 0.76 प्लस 0.03 आंसर। आंसर तो ये तो पहली वैरायटी का आप लोगों के पास सवाल हो गया। ये कैसा सवाल हो गया बेटा, पहली वैरायटी का यहां पर आप लोगों के पास सवाल हो गया है। अब एक एक करके हम सारी वैरायटी पढ़ेंगे, बस अब सवाल आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, पेन पेंसिल ले लो, रफ कॉपी निकाल लो। टाइप 2 वैरायटी की, ये तो क्या थे जब एक एक प्रोसेस हो रहा था, ये तो क्या थे जब एक एक प्रोसेस हो रहा था। अब टाइप 2 आप लोगों के पास यहां पर आने वाला है, जरा धैर्य पूर्वक देखिएगा। टाइप 2 क्वेश्चन, बस अब सवाल होंगे आप लोगों के पास धड़ल्ले से। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक वैरायटी के हैं ये सवाल। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक सेल रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, एक सेल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, यहां पर है ये दे रखा है, ठीक है। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, ई नॉट ऑफ सेल के लिए नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं अंदाजे से।
मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं का विभव, का विभव वोल्ट है तथा 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 का विभव, अंदाजे से लिख रहे हैं, अंदाजे से लिख लेते हैं अभी तो ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये सवाल है भाई साहब, ये सवाल है आप लोगों के पास, ये सवाल है मेरे दोस्त, ये सवाल है। अब बहुत बारीकी से आप समझते हुए चलिएगा, बहुत बारीकी से। सबसे पहले तो इस सेल को पहचान लिया आप, इस सेल को पहचानिए आप, सबसे पहले तो इस सेल को पहचानिए। हमने कहा पहचान लेते हैं सर, है ना। सेल को पहचानना, जिसको आ गया समझ लो क्वेश्चन करना आ गया। सेल क्या दिया हुआ है सर, Cu से Cu+2 बन रहा है सर, बीच में दो डंडे हैं सर, Ag+2 नहीं है, +1 है, Ag+1 है सर। सर यहां पर Ag+1 से सर बन रहा है आप लोगों के पास Ag। ये है कहानी, ये कहानी है। आपको पहचानना आना चाहिए सर, आपने पहचानना सिखाया था कि इस दो डंडों के बाएं तरफ जो भी लिखा हुआ रहेगा, इस दो डंडों के बाएं तरफ जो भी लिखा हुआ रहेगा वो होता है आप लोगों के पास एनोड, और इस दो डंडों के दाएं तरफ जो भी लिखा रहेगा, अरे कैथोड लिखना था मुझे, हाँ कैथोड ही लिखा हुआ है ना। इस दो डंडों के बाएं की तरफ एनोड है, इस दो डंडों के दाएं तरफ आप लोगों के पास कैथोड है, ठीक है। तो मतलब सर ये जो चीज यहां पर आपने लिखी हुई है, तो ये तो है लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज का चिन्ह। ये तो किसका चिन्ह है बेटा, लवण सेतु यानी सॉल्ट ब्रिज का चिन्ह है। सर यहां पर ये जो आप लोगों के पास दिया हुआ है, ये हम लोगों के पास एनोड है, और सर ये जो चीज दी हुई है ये हम लोगों के पास कैथोड है। तो हम लोग पहचान गए, हम लोग पहचान गए सर कि एनोड पर कौन सी धातु है और कैथोड पर कौन सी धातु है, पहचान गए सर आपकी ट्रिक से। ट्रिक का नाम एबीसी। सर तो आपको पता है एनोड पर क्या होगा, हमको तो पता है सर, आपकी ट्रिक से पता है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा सर, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है सर, पता है, आओ। तो एनोड पर आपने लिखा, एनोड पर आपने लिखा, एनोड पर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा आपने एनोड पर, देखिए क्वेश्चन वाला साफ साफ बोल रहा है कि कॉपर किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर +2 में। कॉपर किस में परिवर्तित हो रहा है आप लोगों के पास, कॉपर +2 में, यानी कॉपर सॉलिड सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर +2 में। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता तो कॉपर +3 में, वैसे निकालता नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता कॉपर +4 में, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता कॉपर +5 में। लेकिन चूंकि यहां +2 है, इसका अर्थ साफ साफ है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। आपने लिख दिया सर, सर सर कैथोड पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, सर कैथोड पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, कैथोड पर क्या हो रहा है, सभी को पता है कि यदि एनोड पर होता है हमारे पास ऑक्सीकरण, तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। आप देखिए कि कैथोड पर Ag+ है, Ag+
+1 का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यहां +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। अगर यहां +3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। अगर यहां +4 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। +5 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है +1। इसका साफ साफ अर्थ है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो बेटा ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? सर ये परिवर्तित हो जाएगा एजी सॉलिड में। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा? एजी सॉलिड में। ठीक ठीक ठीक, बहुते ठीक, बहुते ठीक। बहुत दम लगाता हूं बेटा तुम लोगों के बैच में, बहुत दम लगाता हूं बेटा। ये एनोड की अर्धअभिक्रिया हो गई, ये कैथोड की अर्धअभिक्रिया हो गई। ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई। अब क्या करेंगे? सर जोड़ेंगे, सर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तभी तो पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। ये एनोड पर होने वाली अर्धअभिक्रिया, सर ये कैथोड पर होने वाली अर्धअभिक्रिया। जब दोनों को जोड़ोगे तभी तो पूर्ण अभिक्रिया बनेगी। तो अब आपका दिमाग ठनक गया, अब आपका दिमाग यहां पर ठनकना चाहिए। ठीक है, अब आपका दिमाग यहां पर ठनकना चाहिए। 1 मिनट रुको यार, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ नहीं, वो तो वो खा के आएगी, जो भी बनाना बना लो। ठीक है भाई। देखो भाई, कुछ नहीं, मम्मी पूछ रही थी खाने में क्या बनाना है, मैंने कहा जो बनाना बना लो। चलो भाई, तो आपका दिमाग ठनकना चाहिए कि नहीं जोड़ सकते सर। सर यहां पर क्यों नहीं जोड़ सकते आप? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे वाली समीकरण में बराबर नहीं होंगे, जब तक ऊपर और नीचे वाली अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझो, ओ ध्यान से समझो। जब तक ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, ध्यान से समझेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बराबर नहीं होंगे तब तक जोड़ा नहीं जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे बराबर नहीं होंगे तब तक जोड़ा नहीं जाएगा। तो सर बराबर करने के लिए क्या करें? सर बराबर करने के लिए क्या करें? सर बराबर करने के लिए काम करते हैं। नीचे वाली समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, नीचे वाली समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, तो ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो जुड़ जाएगी। तो आओ, तो मैंने क्या किया, इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। इस पूरी समीकरण को मैंने किससे गुणा कर दिया? सर 2 से गुणा कर दिया। समझना आप लॉजिक। इस पूरी समीकरण को मैंने 2 से गुणा कर दिया और इस पूरी समीकरण को मैंने किससे गुणा किया? 1 से। बराबर ही 1 से गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो अब क्या हो गया, जरा देख, अब क्या हो गया तेरे पास? बहुत मेहनत करवा रहे हो 2500 रुपए में, 1.5 लाख का माल ले रहे हो 2500 रुपए में, बहुत मेहनत करवा रहे हो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऊपर वाली समीकरण को मैंने क्या किया? बहुत मेहनत करवा रहे हो, 2500 रुपए में 1.5 लाख का माल ले रहे हो, ज्यादती है ये तो, ज्यादती, ये तो एकदम सख्त ज्यादती है बेटा। हाँ, तो क्या होगा? कहने का मतलब ऊपर वाली समीकरण को 1 से, तो कैसे लिखोगे? देखो, Cu सॉलिड, Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली को 2 से गुणा किया था तो यहां पर हो गया 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर यहां पर 2Ag सॉलिड। जैसे ही आपने 2 से गुणा किया तो ये बन गई समीकरण, जैसे ही आपने 2 से गुणा किया तो ये समीकरण बन गई। अब जो कट रहा है उसे काट दो। सर 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई ये आ गई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया आप लोगों के पास ये आ गई, ये आ गई बेटा आप लोगों के पास पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। Cu सॉलिड
2Ag प्लस, सर यहां पर क्या है, Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, ये लो। और सर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, रूपांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो रूपांतरित इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे अब, तो ये जो आपने यहां संख्या लिखी है ना, ये वाली, ये जो आपने संख्या लिखी है यहां पर, ये जो यहां पर संख्या लिखी है 1 और 2, इसको गुणा करके लिखना होता है। आपने जो यहां संख्या लिखी है इसको गुणा करके लिखना पड़ता है, यानी 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 बराबर 2, ये लो। यह आप लोगों के पास बन गया क्रियाकारक। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसलिए तो ये टफ पड़ता ही है। और ये बन गया। जब तक पूर्ण सेल अभिक्रिया नहीं लिख पाओगे सवाल कर ही नहीं पाओगे, दुनिया का कोई माइका लाल नहीं कर सकता। जब तक आप यहां पर ये नहीं निकाल पाओगे दुनिया का कोई माइका लाल नहीं कर पाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रख लेना। आप कहोगे सर इसका शॉर्टकट, मुझे आपको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस, और तुम तो जानते हो राक्षस आदमी हूं मैं, राक्षस आदमी हूं, जब तक तुमको आएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, सवाल की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। जब तक आप पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखना नहीं सीख जाओगे, खून चूस जाऊंगा तुम्हारा, लेकिन सवाल आएगा तुमको, खून चूस जाऊंगा तुम्हारा सवाल करा करा के, करवा के दम लूंगा। तो सर ये आपने सेल अभिक्रिया लिख दी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं पूर्ण सेल अभिक्रिया, यही वाली अभिक्रिया यहां पर लिख रहा हूं, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। सर यहां पर क्या आ रहा है आप लोगों के पास, सर यहां पर आ रहा है Cu प्लस 2 एक्वस प्लस यहां पर क्या आ रहा है 2Ag, 2Ag सॉलिड, बस। और n की वैल्यू आपने निकाल ली है, टोटल आ गया 2। ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। बस अब सवाल करने वाले हैं अपन, बस। तो अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, ये भी एक विशेष चीज है। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे, देखो फेफड़े ही बाहर आ गया रे इसमें तो। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे, देखो अभी यहां पर हम लोगों को जानकारी क्या दी हुई है, अभी जानकारी दे रखी है कि Cu प्लस 2 से जब Cu में जा रहा है, Cu प्लस 2 से जब Cu में जा रहा है मतलब अपचयन विभव है, यह भी आप लोगों के पास अपचयन विभव है। और Ag प्लस से Ag, यह भी आप लोगों के पास क्या है, अपचयन हो रहा है। यानी बेटा कॉपर जो कि एनोड के रूप में काम कर रहा है और सिल्वर जो कि कैथोड के रूप में काम कर रहा है, और दोनों के अपचयन विभव दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कहने का मतलब क्या है कि सर आपने यहां पर वैल्यू रखी है, सर कैथोड मतलब सिल्वर, सिल्वर का कितना है 0.47 माइनस सर कॉपर का तो 0.47 में से जब आप 34 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये लो, ये ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, ये आपने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, सिंपल सा देखो सर, ई सेल थोड़े से लंबे हैं बट ये आएगा, 12वीं क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा सवाल फंस गया ना तो बैंड बजा देगा।
591/n log बेस 10 सर उत्पाद की सांद्रता बटे में सर क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, ठीक है। अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों ने निकाल लिया है, 0.13 वोल्ट आ गया है, 0.13। अच्छा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 0.0591 को 0.06 मान सकते हो कि नहीं मान सकते? आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0.0591 को 0.06 मान लीजिए, तो आपने लिख दिया 0.06 बटे में n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 2 है, log बेस 10। सर उत्पाद वाली साइड में कौन कौन है? सर उत्पाद वाली साइड में एक तो Cu+2 है और एक Ag है। आपने लिखा Cu+2 है। अच्छा, एक ही Cu+2 है, एक ही Cu+2 है, तो आपने उसकी पावर कितनी लगा दी? 1। सर Ag है, Ag कितना दिया हुआ है? 2। Ag के आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो आपने लिख दिया यहां पर Ag उसकी पावर 2 बटे में। सर क्रियाकारक में देखें, क्रियाकारक में अगर आप देख रहे हो तो यहां पर कॉपर है सॉलिड में, कितना दिया हुआ है? 1 है। सर यहां पर Ag प्लस है, Ag प्लस के आगे कितना दिया हुआ है? 2 है। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया। अब जो शुद्ध ठोस है, जो शुद्ध ठोस है उनकी सांद्रता को 1 मानो। जैसे यहां पर कॉपर ठोस में है और उधर सिल्वर ठोस में है, तो उनकी सांद्रता को 1 मानो, हमेशा 1 मानो। इसको 1 मानो और इसको 1 मानो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि ठोस है। खत्म हो गया सवाल। 0.13 माइनस 2 से ये कितनी बार कटेगा? 0.03 बार कटेगा। सर log बेस 10। सर यहां पर क्या बच गया? सर Cu+2 की सांद्रता की घात 1, यहां पर Ag प्लस 0.13 0.03 log बेस 10। Cu+2 की सांद्रता बताइए। सर Cu+2 की सांद्रता है 1 और Ag प्लस की सांद्रता 0.1, तो यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 0.1 का होल स्क्वायर। सर 0.13 माइनस 0.03 log बेस 10, log बेस 10। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर इस 0.1 को एक काम कर सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, देखो 1/0.1 आपके पास आ जाए, 1/0.1 हो, इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, एक ही बात है। अरे एक ही बात है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 0.1 हटेगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस हो गया सवाल सॉल्व। ठीक बात है, 2 आगे आ जाएगा, दो आगे आ जाएगा, log बेस 10 10, तो 0.13 0.06 0.07, अब जाकर आंसर आया। अब देखो, आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा है क्या? अब आप सोच रहे हो इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या सर? हैं? ये तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमको 950 नंबर देने चाहिए बोर्ड वाले को। इस क्वेश्चन कर लिए थे 950 नंबर देने चाहिए बोर्ड वाले को। नहीं, चूंकि मैंने आप लोगों को एक एक स्टेप समझाई है, यहां पर जरा मेरी बात को आप समझना।
मैंने आप लोगों को यहां पर एक एक स्टेप समझाइए, इसलिए ये बड़ा लग रहा है आपको, है ना। ये छोटी छोटी स्टेप्स जो यहां पर हुई है, ये मन के अंदर होनी चाहिए आपकी। अभी आप मन में मत करो, अभी आप चूंकि प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, है ना। ये एक एक स्टेप बताई है इसलिए इतना बड़ा है। अब आएगा मजा, अब चैट ओपन करेंगे। प्राण घातक मास्टर है ये, प्राण घातक। अब होगा मौत का तांडव शुरू, क्वेश्चन शुरू, मौत का तांडव शुरू होगा अब, प्राण घातक। हाँ अब आओ तुम। अरे ससुर बड़ी देर से चिचिया रहे थे, मौत का तांडव शुरू होगा सर। अब होगा मौत का तांडव शुरू। यस यस, बड़ी देर से चिचिया रहे थे। हाँ हाँ आ जाओ। सर क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। शुरुआत में मैं मदद करूंगा आपकी, शुरुआत में मैं मदद करूंगा, शुरुआत में मैं मदद करूंगा। अब आओ इधर। अरे ससुर बड़ी देर से चिचिया रहे थे। अब देखो ससुर क्या होता है। ससुर सर आप अपने ससुर को क्यों याद कर रहे हो? मैं नहीं याद करना चाहता उस बेशरम इंसान को, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। देखो सेल क्या दिया हुआ है। क्या सर हर पुरुष अपने ससुर को याद नहीं करना चाहता? बिल्कुल नहीं याद करना चाहता। अगर भरोसा ना हो तो पूजनीय पिताश्री से कभी पूछो, क्या आप अपने ससुर को याद करना चाहते हैं? वो भी कहेंगे नहीं याद करना चाहते। हाँ परमेश्वरी रॉन्ग नहीं है बेटा, तेरे दिमाग में रॉन्ग भरा हुआ है, ठीक है। यस देखो इधर, इधर देखिए सर क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर सबसे पहले तो हमने पहचान लिया है कि ये हम लोगों के पास क्या है। सर ये है हम लोगों के पास एनोड, और सर ये हम लोगों के पास यहां पर क्या है। सर ये हो गया है बेटा हम लोगों के पास कैथोड। ये हम लोगों के पास क्या हो गया बेटा, कैथोड हो गया है, ठीक है। ये हो गया है, ठीक है। परमेश्वरी कैलकुलेशन नहीं आती है, सीख ले सर। ये यानी अगर मैं एनोड वाली अभिक्रिया लिखूं तो क्या हो रहा है, एनोड वाली अभिक्रिया लिखें तो क्या हो रहा है। आपने कहा है एनआई ठोस में है, देखो इधर एनआई ठोस में है। सर इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तभी तो जाकर Na+2 में बदला है। आपने लिखा Na+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर कैथोड पर क्या हुआ होगा, सर कैथोड पर क्या हुआ होगा। सर Au+3 है एक्वस स्टेट में। सर निश्चित तौर पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और यह आप लोगों के पास किस में परिवर्तित हो रहा है। सर Au सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन किंतु परंतु बट ये समीकरणें जुड़ नहीं सकती हैं। काहे नहीं जुड़ सकती हैं, काहे नहीं जुड़ सकती हैं। काहे की ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे है 3 इलेक्ट्रॉन। अरे ऊपर है हमारा ससुरा और नीचे है बहू का ससुरा, बन ही नहीं सकती है ससुरे ससुरे में, बन ही नहीं सकती है ससुर ससुर में। मतलब बहुओं को क्या होता है, जैसे मेरी घरवाली है, ऐसा लॉजिक है, ये लॉजिक है, समझो। पढ़ाई गई भाड़ में, पहले ये लॉजिक सुनो, दुख सुनो मेरा। जैसे मैं उधर जाता हूं, दामाद जी, ठीक है, जैसे उधर गए तो 1-2 महीने तो होती है। जैसे घर की मेरी घरवाली को मेरे घर वाले नहीं सुहाते और मुझे उसके घर वाले नहीं सुहाते, तो ये भी एक लॉजिक है, प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य है ये भी, ठीक है। घर से पूछना, कभी घर से पूछना, ये सार्वभौमिक सत्य है। तुम्हारे पापा जी को कभी अगर उधर जाना पड़े सामने वाले ससुराल में, तो पापा जी कहते हैं यार मजा नहीं आ रहा जीवन में, और माता जी को पूछो कि इधर मजा आ रहा है क्या, माता जी कहेंगी इधर भी नहीं आ रहा। सार्वभौमिक सत्य है। मेरे से कभी कभी सत्य की प्राप्ति भी किया करो। वापिस क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर मेरी जिंदगी में भी ऐसा सौभाग्य हाँ बेटा हाँ, उसके लिए रोजगार पाना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मेरे दोस्त। हाँ
आप भी इस प्रकार के सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे, परंतु पहले रोजगार पाना होगा। ठीक है, बेरोजगारों को कोई फोटो भी नहीं दिखाता है। चलिए, तो सर कट नहीं सकता क्योंकि ऊपर है 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे है 3 इलेक्ट्रॉन, कट नहीं सकती है समीकरण। तो क्या करें सर, क्या करें, काटने के लिए क्या करें? काम करो, कोई टेंशन नहीं है सर। सर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 3 इलेक्ट्रॉन है, उल्टा पुल्टा गुणा कर दो। मतलब कि सर एक काम करो, इसको गुणा कर दो आप 3 से, और इस वाली समीकरण को गुणा कर दो आप 2 से, तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। ठीक है सर, जैसा आप कहो। तो हमने लिख दिया यहां पर, इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करो, तो 3 Ni। सर फिर क्या हो रहा है सर, 3 Ni प्लस 2, फिर क्या हो रहा है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सर 2 से गुणा करो इसको, 2Au प्लस 3, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 से गुणा करोगे तो 2Au सॉलिड। अब जो कट रहा है काट दीजिए। अब मेरे दोस्त जो कट रहा है उसे काट दीजिए। अब मेरे दोस्त जो कट रहा है उसे काट दीजिए आप। क्या क्या कट रहा है सर? अब तो काट देंगे बिल्कुल। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ससुराल वालों की बुराई करनी आई है, सर में अलग से ही जोश आ गया है। बिल्कुल, जैसे ही ससुराल वालों की बुराई करनी है, हमारे अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता। काट दो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन। सर अब क्या होगा सर? अब जो बच रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं का हमसे पंगा ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं का ससुर। सर यहां पर 2Au प्लस 3 आ गया, 2Au प्लस 3 एक्वस। सर यहां पर क्या बच रहा है सर? यहां बच रहा है आप लोगों के पास 3Ni प्लस 2 एक्वस। सर यहां पर क्या बच रहा है सर? 2Au सॉलिड, 2Au सॉलिड। ये हो गई है आप लोगों के पास एक पूर्ण सेल अभिक्रिया। ये आप लोगों ने यहां पर लिख दी है मेरे दोस्त, क्या लिख दी है? पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब जरा बताइए, रूपांतरित इलेक्ट्रॉन कितने लेने होते हैं? रूपांतरित इलेक्ट्रॉन कितने लेने होते हैं सर? ये 3 गुणा 2, तो n यहां पर कितना आ जाएगा? 3 गुणा 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। n कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो हो गया, सवाल सॉल्व करा दिया। सवाल सॉल्व। अभी पोल तो अब करवाऊंगा, अभी पोल थोड़ी करवा रहा हूं मैं, पोल तो अब करवाऊंगा। तो सेल अभिक्रिया लिखो पहले तो, 3Ni, 3Ni सॉलिड प्लस का 2Au प्लस 3 एक्वस। यहां पर आ गया है 3Ni प्लस 2 एक्वस, प्लस का यहां पर आ गया है बेटा 2Au सॉलिड, 2Au सॉलिड आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, ठीक है। और n की वैल्यू 6 आई गई है आप लोगों के पास, n की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है सर। सर लेकिन वो मानक सेल कैसे पता करोगे? मानक सेल के लिए देखो, मानक सेल के लिए देखो, प्लस 2 से ये अपचयन, ये भी अपचयन है, ये भी अपचयन विभव दिया गया है, क्योंकि देखो प्लस 2 से Ni प्लस 3 से Au इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो बेटा ये भी अपचयन विभव है, ये भी अपचयन विभव है, ये भी आप लोगों को अपचयन विभव दिया गया है। सर ये भी हम लोगों को क्या दिया गया है सर? अपचयन विभव ही दिया गया है, ये भी अपचयन विभव ही दिया गया है। तो आ जाओ। अच्छा, कैथोड पर, सॉरी एनोड पर तो निकिल है और Au आप लोगों का कैथोड है, तो E नॉट ऑफ सेल आप निकाल लीजिए। कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड का अपचयन विभव माइनस का एनोड का अपचयन विभव।
सर कैथोड पर कौन है आप लोगों के पास? सर कैथोड पर तो एयू है, एयू का अपचयन विभव 1.50। सर एनोड पर कौन है? एनआई है, एनआई का अपचयन विभव -0.25। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1 ये लो। अब सब कुछ निकाल दिया मैंने, अब सब कुछ निकाल दिया भाई। ई नॉट ऑफ सेल भी निकाल दिया, एन भी निकाल दिया, और ये भी बता देता हूं, ये है आप लोगों के पास क्रियाकारक, ये है आप लोगों के पास उत्पाद। अब करके बताओ, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 बटे में एन लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता। चलो करके बताओ। अब 60 सेकंड दे रहा हूं, 60 सेकंड दे रहा हूं, और भाव है 60 सेकंड पर, 60 सेकंड पर भाव है 40% बच्चे दे पाएंगे बस आंसर। अगर 40 से ऊपर दिया तो मैं झुक के सलाम करूंगा तुमको। 60% का भाव है बेटा, करो सॉल्व। 60% का भाव है, सॉरी 40% का भाव है, 60 सेकंड में 40% का भाव है। हाँ भाई लोग, 60 का भाव, 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 60 का भाव। चलो, कहने का मतलब यहां पर क्या है? आ जाओ बस, कहने का मतलब क्या है? सर कहो मत आप कुछ भी, आपके कहने से डर लग रहा है। अब हम चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कहा मत करो। लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। सर ई नॉट ऑफ सेल तो आप निकाल चुके हो 1.75, इसको 0.06 मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एन की वैल्यू 6 आप निकाल ही चुके हो। उत्पाद में क्या है भाई? सर उत्पाद में Na+2 है, कितने हैं इसके आगे? 3 है, और Au सॉलिड है, उसके आगे कितना है? 2 है। Na+2 3 है, Au ठोस है, 2 है। क्रियाकारक में Na के आगे 3 है, Au के आगे 2 है, Au+3। अब जो शुद्ध ठोस है उनको 1 मान लो, जो शुद्ध ठोस है उनको क्या मानेंगे बेटा? 1 मानेंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या है? ये भी सॉलिड स्टेट में है, Au उधर वाला सॉलिड स्टेट में। तो आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि भाई ये भी 1 हो गया है और ये भी 1 हो गया, क्योंकि ठोस है, ठोस है तो 1 करो, खत्म। 1.75 माइनस ये कट गया 6 से, 6 से ये एक बार कट गया ना, 0.1 लॉग बेस 10। सर यहां पर क्या बच रहा है? सर Na+2 की पावर 3, सर बटे में सर Au+3 की पावर 2,
चलिए वैल्यू रखते हैं 1.75 माइनस 0.01 सर लॉग बेस 10। सर ni+2 की जगह बताओ क्या लिखना है। ni+2 की जगह 1 और इसकी जगह भी 1। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, खत्म। 1 की पावर 3, 1 की, अबे 1 की पावर कितनी लगाओ, 1 ही आता है। 1 की पावर कितनी लगाओ, 1 ही आता है। तो 1.75 माइनस 0.01, यहां बच गया लॉग बेस 10 1। ऐ ऐ यहां पर जो लॉग बेस 10 1 होता है, ये जो लॉग बेस 10 1 होता है, ये 0 होता है। कितना पढ़ा पढ़ा कर बाल उड़ गए हैं मास्टर के। 11वीं कक्षा में पढ़ाया था, फिजिक्स में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है, भूल गए हैं फिर भी। सर लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है। लिखा दो ना मास्टर। ठीक है, तू ऐसे बोल रहा है तो मैं तेरे को अभी लिखा दूंगा लॉग की वैल्यू, सबकी लिखा दूंगा। डरता क्यों है, मैं जिंदा हूं। सर सर सब करूंगा तेरे लिए सब। तो लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1.75 माइनस 0, आंसर आ गया बेटा 1.75 आंसर, 1.75 आंसर तेरे लिए सब करेगा रे मास्टर। आंसर आंसर देखते हैं का आ रहा है, का आ रहा है। अरे ऑप्शन सी आ रहा है रे, ऑप्शन सी आ रहा है। क्या बात कर रहा है यार, 70%। टीप का करा का गूगल से, टीप लियो का। हम तो 40 का दाव खेल रहे हैं। टीपा है, मैं मान ही नहीं सकता। टीपा है गूगल से, गूगल से आंसर टिपकाए हो, गूगल से आंसर टिपकाए हो। हम मान ही नहीं सकत है कि पहले बार में तुम्हारा 70% ना हो ही नहीं सकता। टिपाए हो। प्रिंसी दीदी, आयुष भैया, अनुप्रिया दीदी, निशांत भैया, हर्षु भैया, नेहा दीदी, हैप्पी मेहर दीदी, शिव भैया, काजल दीदी, रमीज रेजा, मान ही नहीं सकता हूं, गूगल से टिपाए हो। आह, मान ही नहीं सकत है, मान ही नहीं सकत हम। नहीं मान रहे हो तो क्या करें फिर, जाओ चूल्हे में सर। कौनो बात नहीं, अभी रुको, अभी बताते हैं तुमको। बहुत सियाने बन रहे हो हमरे सामने, अभी बताते हैं। ये तो कर लिया ना। बहुते साने बन रहे हो, कौनो बात नहीं, कौनो बात नहीं बेटा। आओ हम दे रहे क्वेश्चन, गूगल में ना मिलियो, गूगल पे ना मिलियो बिटवा, गूगल पे ना मिलियो। लो बहुते साने बन रहे हो, हम देवत हैं तुमका क्वेश्चन, गूगल पे ना मिलिया। चलो लिखो, जिंक, जिंक तथा एजी के जिंक तथा एजी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा 0.80 वोल्ट है। अंदाजे से लिख रहे हैं डाटा। तो सेल
मास्टर फंसा दिया हमको, लेकिन जो दिमाग वाला है वो कर देगा। मास्टर फंसा दिया ना हमको, कौनो बात नहीं। ई लियो, ई लियो। अब क्या करोगे? अब क्या करियो? अब क्या करियो? जल्दबाजी में देखना गलती करियो। जल्दबाजी में देखना गलती करियो, करियो। करो बेटा करो। कितना समय चाहिए? अच्छा हेल्प करें का? हेल्प कर दो सर, थोड़ी सी हेल्प कर दो। हेल्प करत हैं तुम्हारी, देखो हेल्प कर देते हैं। क्या हो सकता है सर? जिंक। इससे घबराने का नहीं। ये ZnNO3 क्या है? सिंपल सी पता है कि भाई होना क्या है। जिंक सॉलिड है, ये टूट रहा है, Zn+2 में टूट रहा है। सिंपल सी बात है, घबराने का नहीं। सर कैथोड पर क्या है? Ag+ है। कैथोड पर क्या है बेटा? सर Ag+ है, एक्वस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? Ag सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा? Ag सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश करो, क्या सीन आप लोगों के पास है। सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं कटत सकत है, जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे तब तक नहीं कटत सकत है। क्या हो जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास? सर काम कीजिए, इसको 1 से गुणा कर दीजिए। एक काम कीजिए, इसको 2 से गुणा कर लीजिए तो बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। तो हम लिख रहे हैं कि भैया जिंक सॉलिड है। सर यहां पर आ रहा है Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर इस समीकरण को 2 से गुणा करोगे तो 2Ag प्लस एक्वस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों के पास जा रहा है बेटा 2Ag सॉलिड में जा रहा है। किस में जा रहा है बेटा? 2Ag सॉलिड में। अब जो कट सकता है उसे काट दीजिए, जो कट सकता है उसे काट दीजिए दोस्तों। सर इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो सर यहां पर क्या बन गया है? जिंक। यहां पर आप लोगों के पास पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। क्या आएगा? जिंक सॉलिड प्लस 2Ag+, जिंक सॉलिड प्लस 2Ag+, यहां पर जा रहा है बेटा Zn+2 प्लस का 2Ag सॉलिड। ठीक है मेरे मित्रों। अच्छा n की वैल्यू क्या रखोगे? अरे इस 1 को इस 2 से गुणा कर दो, 1 गुणा 2 बराबर 2। सर ये आ गया क्रियाकारक। सर ये आ गया आप लोगों के पास उत्पाद। बहुत मेहनत करवा रहे हो भाई 2500 रुपए में। अरे भाई 2500 रुपए में बहुत मेहनत करवा रहे हो भाई, समझ रहे हो? 2500 रुपए में 1.5 लाख का माल ले रहे हो भाई। सर E0 ऑफ सेल निकाल लो तो काम हो जाएगा। कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। सर कैथोड, अरे भैया कैथोड पर सिल्वर है, सिल्वर का
ये दिया हुआ है। अरे भैया एनोड जिंक है, जिंक का कितना दिया हुआ है? अरे जोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आ गया है, 8 6 14 15। ये लीजिए, सब कुछ निकाल के बता दिया है। अब बता दीजिए कितने का भाव खेलें? 60 का भाव खेलते हैं। 60 सेकंड दे रहे हैं आपको और 60% बच्चों का सही आना चाहिए। 60 का भाव, 60 पे 60, 60 पे 60। बताइए बेटा, बताइए बताइए बताइए। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, 1 बाय 1 बताएंगे, धक्का मुक्की कौनो नहीं करेगा, समझ रहे हो? अरे टीवी चल नहीं रहा है। अरे चल गया का? हाँ चल गया है। हाँ महक, लॉग का मान कैसे निकाले अभी बता देता हूं बेटा। लॉग मुझे समझ में आ गया है कि आपको लॉग नहीं आता है, हमको समझ में आ गया है कि लॉग नहीं आता है, हम समझ गए हैं। कौनो बात नहीं बेटा, सिखा देंगे, कौनो बात नहीं बेटा। एक बच्चा बोल रहा है कि 4,500 रुपए दिए हैं। किसको दिए हैं बेटा? 4,500 का कोर्स नहीं है, 2,500 रुपया का कोर्स था। अब 2,000 रुपए ज्यादा ले लियो का? कि सर वो कॉपी के भी पैसे लिए हैं, क्या बात है? ये भी सही है। दोस्ताइन को देने के लिए तो नहीं ले लिए हो कि सर वो दोस्ताइन को देने के लिए लिए हैं 2,000 रुपया? वाह, क्या बात है। तो सीधी वैल्यू लिख देता हूं मैं, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल यानी 1.56 माइनस 0.06 बटा एन की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास 2 है। सर लॉग बेस 10। सर उत्पाद यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सर Zn+2 है। सीधा लिख रहा हूं, सॉलिड वॉलिड का तो आपको पता चल ही गया है, सॉलिड वॉलिड का तो पता चल ही गया है। ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो लिख नहीं रहा हूं। सर यहां पर सीधा Zn+2 है। सर यहां पर आप लोगों के पास सीधा क्या आ जाएगा? सीधा Ag प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सर सीन क्या है देखो, अब छोटा करते हुए जाते हैं, आप समझ चुके हो। Zn+2 की जगह क्या लिखोगे? 0.2। Ag प्लस की जगह क्या लिखोगे? 0.1। तो लिखो, जब दिल ही टूट गया अब जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। काटो रे इसको, सारी गणित मेरे से कराओगे क्या? ठीक है, यस। अब 0.2 बटे 0.1 इंटू 0.1, ये भाग देना आता है कि नहीं आता है? अरे भाग देना आता है कि नहीं आता है? सर 2/10 इंटू एक 10 से 10 गया, ये आ रहा है आपके पास 20। 20 बचेगा बेटा, 20 बचेगा। ये सॉल्व करने पर भाग देना सीख ले, भाग देना सीख ले। स्कूल में मैडम से सीखा नहीं भाग देना, नालायक। भाग देना नहीं आ रहा है और इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, भाग देना नहीं आ रहा है। ये लॉग बेस 1020, लॉग बेस 1020, ठीक है, लॉग बेस 1020। और लॉग बेस 1020 की वैल्यू अभी मान के चलो आप, अभी आप मान के चलिए लॉग बेस 1020 की वैल्यू होती है 1.3। 1.3 1.56 माइनस 0.03 गुणा 1.3 कितना आ रहा है? $0.039। लगभग में आ रहा है 1.52 वोल्ट, लगभग में आ रहा है 1.52 वोल्ट। आंसर
आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए हो गया है, ऑप्शन ए हो गया है। क्या 0.30 कहां से हो जाएगा? लॉग बेस 1020 है। गरिमा 0.30 वैल्यू आप लिख रही हो, लॉग बेस 10 2 की लिख रही हो, समझ में आई आपको बुद्धि? ओ गरिमा दीदी, प्रज्ञा दीदी, ये जितने भी 0.30 वाले हैं, ये जितने भी 0.30 वाले हैं वो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू लिख रहे हैं। अरे देवाती देव महादेव, यहां लॉग बेस 1020 है। अरे 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 अरे, पाप हो गया मेरे से। अरे 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 अरे, देख इधर, लॉग बेस 10 2 होता है 0.3010। सर यहां पर लॉग बेस 1020 को कैसे करते हैं? इधर देख ले। ओ डॉक्टर साहब, नाम के आगे डॉक्टर तो ऐसे लगाया हुआ है तुम लोगों ने जैसे अभी एमबीबीएस की सारी परीक्षा अभी पूरी कर ली। ओ डॉक्टर साहब इधर देख, लॉग बेस 1020 को कैसे लिखता है? सर लॉग बेस 10 गुणा 2 लिखते हैं। सर इसको आगे सॉल्व करेगा, लॉग बेस 10 प्लस लॉग बेस 10 2। अरे भैंस भैंस क्या लगा रखा है सर, बेस होता है। सर लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, सर लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अरे डॉक्टर साहब 1 में इतना जोड़ेगा तो 1.3 आता है। वाह री दीदी वाह, वाह दीदी, लक्षण तुम्हारे कंपाउंडर जैसे लग रहे हैं दीदी, सही नहीं लग रहे हैं दीदी। 0.3 क्या दीदी, कहां हो? हाँ दीदी, लक्षण सही नहीं लग रहे हैं दीदी। दीदी अगर आप हमसे 11वीं कक्षा में पढ़ी होती तो ये पता पड़ जाता सब। दीदी लिख रही थी। देखो अब लॉग की वैल्यूज, लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। सर लॉग कहां है भैया? लॉग ये देखो, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.477। लॉग, ये फॉर्मूले याद करना, कल पूछूंगा मैं। लॉग बेस 10 5 की वैल्यू होती है, लॉग बेस 10 6 की वैल्यू कितनी मानी जाती है? ये लगभग में है सारी वैल्यूज। इससे अपना काम चल जाएगा, ठीक। सर एक फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा, इसको लिखते हैं अपन ठीक है। एक फॉर्मूला और लिख लो, ये पढ़कर आना, कल काम आएगा, काम आएगा बेटा। रुको एक फॉर्मूला और लिखा देता हूं। लॉग ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ठीक, तो पढ़कर आना कल। अभी वो कल की पूरी क्लास क्वेश्चंस वाली रहेगी,
कल की पूरी क्लास क्वेश्चंस वाली ही रहेगी आप लोगों की। सुनो ओ धरती पुत्रों, कल की पूरी क्लास क्वेश्चन वाली रहेगी, तो ये सब पढ़कर आना, ठीक है। कल की पूरी क्लास क्वेश्चंस वाली ही रहेगी आप लोगों के पास, ठीक है। चलो